हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसकी एग्जाम 29 सितंबर 2023 को है, कक्षा 11 के लिए। आज हम जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसी से एनसीईआरटी पर आधारित एक चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव समाधान। इससे आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आप यहाँ पर हम 29 प्रश्न लेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट है? चीता, पहाड़ी कोयल, मधुका, इंगिनिस। तो इसमें से ये सभी हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? राज्य एवं वन विभाग या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUNC? ये भी लिख के आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में। भारत का वन सर्वेक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में सम्मिलित हैं? जंगली गधा, काला हिरन, गैंडा या फिर सभी? तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल या एशियाई चीता? तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा निकोबारी कबूतर, यानी ऑप्शन बी। अगला है, भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया गया? तो ये था 1952, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन या फिर मानव संसाधन? और इसका सही जवाब है ए, वन संसाधन। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों मैं आपको बताता रहता हूँ, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो ये क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। आप प्रश्नों को रोक रोक के जरूर देखिएगा और एक बार पढ़िएगा जरूर। निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है? तो वो होता है आपका वन विभाग, यानी फॉरेस्ट। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन से वन ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन ए। यहाँ से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। इनके बारे में आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ये जरूर प्रश्न आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता? गुलाबी सिर वाली बतख, मोर, पर्वतीय बटेर या जंगली चित्तीदार भालू उल्लू? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मोर, ये आपका द क्रिटिकल प्रजाति में नहीं आता। अगला प्रश्न आपके सामने, काला हिरन निम्न में किस श्रेणी की प्रजाति का जीव है? तो ये संकटग्रस्त प्रजाति का जीव है, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? आपके सामने है ऑप्शन 1951, 1973, 1993 या 2009। और सही आंसर है 1993, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। हिमालयन यव क्या है? तो ये एक प्रकार का हिरन है, एक प्रकार की औषधि पौधा है, पक्षी की एक प्रजाति है या हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल है। तो ये एक औषधि पौधा है जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को सम्मिलित किया गया? तो इन्हें पौधों को सम्मिलित किया गया है, यानी बहुत से पौधे भी नष्ट हो रहे हैं
और उनको संरक्षण देने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं अवर्गीकृत वन, यानी जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिनको चाहिए उनको देने की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी। अगला है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी जो चिपको आंदोलन था वो मानव अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था, कृषि विस्तार था या वन संरक्षण? तो ये वन संरक्षण था, जिन्हें सुंदरलाल बहुगुणा में उत्तराखंड में चलाया था, जिसमें पेड़ जो लोग काटते थे तो उससे ग्रामवासी लिपट जाते थे, जिससे मजबूरन उन वनों को छोड़ना पड़ता था। अगला प्रश्न है सारिका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ से ऑप्शन ये वाला आप लोग ले लेंगे। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो जो बीज बचाओ आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन, तो ये था आपका टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो वहां पर इमली और आम की पूजा की जाती है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर आपको इसका उद्देश्य बताना है कि जो अलवर में ऐसा हुआ है तो इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ को बचाना। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 22वां प्रश्न है। भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार कौन से हैं? ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय या सभी? भारत में सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? देखिए सीमेंट तो है नहीं, तांबा भी नहीं है, हाँ कागज जो है लकड़ियों से यानी पौधों से ही बनते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है 1972 में लागू किया गया था। अगला है भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते? यानी जो असमान वितरण हुआ है, उच्चावीय दशाएं या फिर मानसूनी जलवायु या मिट्टी की दशाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। कृषि प्रसार, बृहत विकास योजनाएं, पशुचारण और लकड़ी एकत्र करना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो यहाँ से ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मृदा अपरदन उन्हीं से होता है, वर्षा में कमी उन्हीं से होता है, प्रदूषण में वृद्धि उन्हीं से होता है, यानी ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं जिन्हें आपको बताना है। भारत में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 में। तो 1950 यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संरक्षण यानी तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन? तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये 29 प्रश्न थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।